इजराइल हमास युद्ध में आमने सामने कूदे रूस और अमेरिका। लड़ाई ने थमने की जगह लिया और भी भयानक रूप। रूस को देखते ही इजराइल पड़ा ढीला, हटा दिए प्रतिबंध। क्या हॉस्पिटल पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी? 5000 मासूमों की जान की कीमत आखिर कौन चुकाएगा? जी हां दोस्तों, इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। अभी तक इस लड़ाई में सिर्फ अमेरिका ही दखल दे रहा था, लेकिन अब रूस ने भी इस जंग का हिस्सा बनने के संकेत दे डाले हैं। और ये संकेत अमेरिका समेत इजराइल के लिए भी बहुत बुरी खबर है, क्योंकि रूस अकेला नहीं बल्कि उसके साथ अरब के कई देश हैं। ऐसे में अगर रूस लड़ाई का हिस्सा बनता है तो यह युद्ध और भी बड़ा और भयानक रूप ले सकता है। और जिस तरह पूरी दुनिया इस समय इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर बटी हुई है, हो सकता है कि यह लड़ाई तीसरा विश्व युद्ध बन जाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में इतनी तबाही मचेगी कि उसके निशान आने वाले 100 सालों में भी नहीं मिट पाएंगे। तो इस युद्ध को लेकर रूस ने किस तरह का रवैया अपनाया है, वो कौन से देश हैं जो रूस के साथ मिलकर फिलिस्तीन की ताकत कई गुना बढ़ा सकते हैं, और इस लड़ाई का क्या नतीजा निकलने वाला है, ये सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन हमास ने अचानक से इजराइल पर एक के बाद एक मिसाइल दागते हुए जब हमला बोला तो उसी समय साफ हो गया कि लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, क्योंकि हमास ने इजराइल पर कोई एक दो नहीं बल्कि हजारों मिसाइल्स एक साथ दागी थी। इससे पता चलता है कि हमास कोई कमजोर संगठन नहीं है और उसके पास हथियारों की भी कोई कमी नहीं है। बदले में इजराइल ने भी अपनी पूरी ताकत के साथ गाजा पर हमला कर दिया और इतने बम गिराए कि हर तरफ लाशों के ढेर लग गए। इजराइल ने पहले दिन ही युद्ध में ऐलान कर दिया था। अब यहां तक तो सब ठीक था, दोनों तरफ से बमबारी और मिसाइलें दागी जा रही थी और लड़ाई में दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे थे। लेकिन इसके बाद इजराइल ने 2 काम ऐसे किए जिसने दुनिया के दूसरे देशों को बुरी तरह से भड़का दिया। सबसे पहला यह कि इजराइल ने गाजा को पूरी तरह से सील कर दिया और वहां पानी, बिजली, खाना, दवाई और ईंधन जैसी चीजें सप्लाई करनी पूरी तरह से रोक दी। असल में गाजा एक ऐसा इलाका है जो पूरी तरह से इजराइल से घिरा हुआ है। ऐसे में इजराइल जब चाहे वहां खाना पानी बंद कर सकता है और ऐसे ही उसने किया भी। लेकिन आपको बता दें कि गाजा में कुल 22 लाख लोगों की आबादी है और वो सब के सब हमास का हिस्सा नहीं है। जंग के दौरान इस तरह से आम नागरिकों का खाना पीना बंद करना और इतनी बड़ी आबादी को मौत के घाट उतारने की साजिश रचना वॉर क्राइम कहलाता है, जिसकी वजह से दुनिया के बहुत सारे देशों ने इजराइल के ऐसा करने पर नाराजगी जताई है। मगर सबकी नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए इजराइल अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब यहां तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो पानी सर के ऊपर जाने जैसा था। दरअसल इजराइल ने गाजा के एक बड़े और मुख्य हॉस्पिटल अल अहली अरब पर बमों की बरसात कर डाली। आमतौर पर जंग में हॉस्पिटल को कभी निशाना नहीं बनाया जाता है, लेकिन इजराइल ने ऐसा किया और हॉस्पिटल में मौजूद तकरीबन 800 मासूम लोगों की जान चली गई। दुख की बात यह है कि मरने वालों में ज्यादातर ऐसे बच्चे थे जो या तो युद्ध में जख्मी होकर अपना इलाज करवा रहे थे या फिर अपने परिवार को खोने के बाद यहाँ सर छुपाए हुए थे। इन आसमान से गिरते बमों ने बूढ़े या बच्चे किसी पर रहम नहीं किया और पूरा हॉस्पिटल चंद सेकंड्स में ही धूल के गुब्बार और लाश के ढेरों में बदल गया। इजराइल जानता था कि गुस्से में उससे बहुत बड़ी भूल हो गई, इसलिए यह हमला होते ही उसने अपना पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया और उल्टा हमास और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ पर आरोप लगाया कि हमले के जिम्मेदार वो हैं। इजराइल ने कहा कि PIJ ने गलती से मिसफायर करके अपने ही लोगों से भरे हुए हॉस्पिटल को निशाना बना लिया। हालांकि PIJ ने बयान देते हुए इजराइल के इन आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा है कि वो अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। वैसे इजराइल इस आरोपों से खुद को चाहे कितना भी बचाए, लेकिन जो वीडियो और सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं वो साफ इशारा कर रहे हैं कि हमला इजराइल की तरफ से ही किया गया था। हालांकि सामने आई वीडियो देखकर पता चलता है कि हॉस्पिटल पर कोई एक नहीं बल्कि कई सारे बमों से हमला किया गया था। ऐसे में ये मिसफायर तो हो ही नहीं सकता। हॉस्पिटल पर हुए इस हमले को लेकर दुनिया भर के लीडर्स दुख जता रहे हैं और सभी का कहना है कि जो कोई भी इस हमले के पीछे उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस बीच रूस की तरफ से भी इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। दरअसल हॉस्पिटल पर यह हमला होने के बाद रूस और UAE दोनों मिलकर UN सिक्योरिटी काउंसिल के साथ एक इमरजेंसी मीटिंग करने के लिए पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक UAE और रूस इस मीटिंग में युद्ध को रुकवाने के तरीकों पर विचार करने गए थे, लेकिन अगर लड़ाई रोकने का कोई जरिया नहीं आता तो वो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि रूस जंग में फिलिस्तीन की तरफ से शामिल हो जाएगा। हालांकि इस बारे में रूस ने हमास के साथ कोई डायरेक्टली बात नहीं की है, लेकिन वो ईरान के साथ लगातार संपर्क में है और ईरान के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये अमेरिका का विरोधी रहा है।
और अमेरिका इजराइल दोनों का ही ये कट्टर दुश्मन है। साथ ही रूस की भी अमेरिका से बिल्कुल नहीं बनती। यहाँ हम अमेरिका का नाम इसलिए बार बार ले रहे हैं क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को साफ कर चुके हैं कि वो इस लड़ाई में इजराइल के साथ हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इजराइल का दौरा करके वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मीटिंग भी की है। हॉस्पिटल पर हुए हमले को लेकर अमेरिका ने इजराइल के साथ देते हुए हमास और PIJ को इसका जिम्मेदार ठहराया और ये खबर तो यहाँ तक की है कि अमेरिका बहुत जल्द इजराइल की मदद के लिए अपने सैनिक भेजने वाला है। अगर ऐसा सच में होता है तो रूस इस लड़ाई में जरूर शामिल होगा और ये सिर्फ इजराइल और या अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए बहुत बुरे संकेत हैं, क्योंकि लड़ाई में अमेरिका और रूस जैसे बड़े व ताकतवर देशों का शामिल होना इस युद्ध को बहुत भयानक रूप दे सकता है। ऐसा लग रहा था कि ऐसे मुश्किल हालात में भी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल आकर मीटिंग करेंगे तब युद्ध ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उल्टा जैसा जो बाइडेन ने वापसी की उड़ान भरी उसके 3 घंटे बाद ही वापस बमबारी शुरू हो गई। अब इजराइल की बात करें तो उसके हालात अच्छे नहीं है, क्योंकि एक तो हमास जैसे छोटे से संगठन ने उसकी पूरी ताकत लगाने पर उसे मजबूर कर दिया है। दूसरा, हमास के हमले के बाद पूरी दुनिया से इजराइल की जो सहानुभूति मिली थी वो भी हॉस्पिटल पर अटैक होने के बाद खत्म हो चुकी है। इजराइल खुद ये जानता है कि दुनिया की नजरें उसके द्वारा लिए गए एक्शंस पर। ऐसे में अभी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से यह घोषणा की गई है कि मिस्र से गाजा की तरफ जाने वाली मदद में वो कोई रुकावट नहीं बनेंगे। यानी इजराइल ने गाजा के लोगों तक खाना, पानी, दवाइयों और बिजली वगैरह की सप्लाई पहुंचाने पर जो रोक लगाई थी उसे काफ़ी हद तक ढीला कर दिया है। और इंटरनेट पर वीडियोज आ रही हैं जिसमें मिस्र से बड़े बड़े ट्रक ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई लेकर गाजा की तरफ बढ़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इजराइल के रवैये में ये बदलाव रूस और दुनिया के दूसरे देशों की नाराज़गी के बाद आया है, क्योंकि मिस्र पिछले कई दिनों से गाजा के लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचाने की कोशिश कर रहा था और इजरायली सैनिक उनके ट्रकों को बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दे रहे थे। मगर रूस और UAE के UN सिक्योरिटी काउंसिल के समक्ष जाने के बाद इजराइल ने इन ट्रकों को गाजा तक पहुंचने के लिए इजाजत दे दी है। हालांकि इन प्रतिबंधों को हटाने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि अल अहली हॉस्पिटल के साथ जो हुआ दुनिया उसे ऐसे ही भूल जाएगी। ये मामला बहुत ही लंबा खिंचने वाला है। सूत्र तो यहाँ तक संकेत दे रहे हैं कि रूस अब ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर एक सैन्य ऑपरेशन के जरिए चढ़ाई कर सकता है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा इसको लेकर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, रूस इस लड़ाई में खुले आम कूदेगा या नहीं? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। बाकी दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।